हेलो बडिंग ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मिस्टर मार्केट वाला यूट्यूब चैनल। मैं हूं कपिल गुप्ता, मिस्टर मार्केट वाला। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट समझेंगे रिगार्डिंग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को मार्केट में लगाने का एक लॉजिकल तरीका है वाया एन इंडिकेटर कॉल्ड एवरेज टू रेंज, यानी कि एटीआर। अगर आप एटीआर का यूसेज करते हैं तो आज के बाद कभी भी आपका स्टॉप लॉस बेवजह हिट नहीं होगा और आपको बेवजह के लॉसेस नहीं होंगे। सो इस मजेदार कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में अच्छे से समझने के लिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे कि एटीआर को कैसे अप्लाई करना है। सो चलिए, लेट्स एक्सप्लोर दिस कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, एटीआर का इन्वेंशन जे वेल्स वेल्डर जूनियर ने किया था। इन्होंने एटीआर के अलावा और भी इंडिकेटर्स को इन्वेंट किया है। सो बेसिकली एटीआर आपको एक स्टॉक का जो एवरेज ट्रू रेंज है, यानी उसका जो रेंज, उसकी जो वोलेटिलिटी है, वो आपको बताता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो लेट्स से अगर मुझे एक स्टॉक खरीदना है XYZ कंपनी का, मैं एटीआर को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम चार्ट पे लगाऊंगा और अपने व्यू के हिसाब से मैं उस एटीआर की वैल्यू निकाल के अपने स्टॉक के परचेज प्राइस के नीचे एटीआर को प्लेस करूंगा। हम चार्ट्स में समझते हैं कि एटीआर को कैसे यूज करना है। सो हमारे सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम का चार्ट है। आई यूज ट्रेडिंग व्यू फॉर ऑल माय ट्रेडिंग पर्पसेस। ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजीज के अंदर आप एवरेज टू रेंज सर्च करोगे एंड यू विल गेट द इंडिकेटर। सो ये एवरेज टू रेंज की इंडिकेटर है। बिफोर वी बिगिन, वी शुड अंडरस्टैंड कि एवरेज टू रेंज की सेटिंग्स क्या होती है। सो यहाँ पे लेंथ इज 14, इसे हम 12 कर देंगे एंड स्मूथनिंग RM है, उसे वैसा ही छोड़ देंगे। सो 12, 14 या इनफैक्ट लोग 10 भी यूज करते हैं कुछ लोग, एंड इट्स वेरी अग्रेसिव। दिस मीन्स पिछले 12 कैंडल स्टिक्स ऑन अ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग एटीआर। So the last 12 candlesticks will give me the ATR. As soon as the 13th candlestick will come, the first candlestick will be removed from the equation, and फिर उस सेकेंड से लेकर 13 कैंडल का जो एवरेज होगा, that is 12 candlesticks, उनका जो एवरेज होगा that will be the ATR for me, and that is the meaning of the RMA, which is rolling moving average. So उनका जो एवरेज होता है वो रोलिंग बेसिस पे पुराने कैंडल्स को हटाना और नए कैंडल्स को कंप्यूट करना, that is the rolling moving average. So we'll leave it like this and we'll press OK. So we have the updated values. So let's take a hypothetical trade. मैं एक example ले रहा हूँ। I wanted to buy SBI on 12th of August, जब इसने breakout दिया था। इसने अपने 23rd of July के levels को cross किया था 199 के। So I entered the trade at around 199.25 or 199.5 let's say. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इफ यू विल कम डाउन एंड सी एटीआर की क्या वैल्यू है, सॉरी आई जस्ट पुट इट बैक अगेन, यस। सो इफ यू सी एटीआर वैल्यू इज कमिंग टू अबाउट 1.23। नाउ ये 1.23 इसलिए है क्योंकि ये कैंडल कंप्लीट हो चुकी है। सिंस आई एम शोइंग पास्ट चार्ट्स, तो ये कैंडल कंप्लीट हो चुका है। सो इसकी वैल्यू उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एज अ ट्रेडर ये 1.23 से कम होगा, बट ये 0.93 जो कि इसके प्रीवियस कैंडल का एटीआर था उससे ज्यादा होगा। सो एक एवरेज हम ले लेते हैं 1 रुपी। नाउ 1 रुपी का एटीआर है। सो फॉर 199.50 1 रुपए का स्टॉप लॉस इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। सो हियर कम्स इनटू पिक्चर एवरेज ट्रू रेंज मल्टीप्लायर। ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है जिससे हम एटीआर को मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट हमारा स्टॉप लॉस जो है वो एक्चुअल में सही रेंज के अंदर है, एंड इट शुड नॉट बी आइदर टू स्मॉल और आइदर टू बिग। So ATR multipliers used are 2, 3 and 5 usually. I use the third multiplication factor which is 3. यहाँ पे हमने 199.25 पे जो 199.50 पे जो ट्रेड लिया था at 1 rupee ATR, we'll multiply that by 3 and we get a stop loss of 196 rupees, 196.5 rupees जो यहाँ पे आता है। Now you see कितना अच्छे से ये यहाँ पे फॉलो हो रहा है। So this is a level, if you will understand, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया टू टेल यू कि अगर SBI ये लेवल ब्रेक करता है, SBI के लिए नीचे का जो घर है वो खुल जाता है। सिमिलरली SBI आप देखोगे इस पोजीशन से जैसे SBI ने गैप डाउन दिया, SBI बहुत नीचे तक आया
सिमिलरली उसने एक रिट्रेसमेंट दिया, फिर वो नीचे आया। अगेन यहाँ पे उसने ब्रेकआउट करने का कोशिश किया, वो फेल हुआ, फिर वो नीचे आया, एंड देन टुडे इट इज गिविंग मी अ ब्रेकआउट। इट इज अ कंफर्म्ड ब्रेकआउट, बट स्टिल मार्केट का कुछ पता नहीं है, इट कैन कम बैक। सो दिस इज अ लॉजिकल लेवल कि अगर ये लेवल्स टूटते हैं मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड मुझे अपने लॉसेस बुक करने हैं, बट स्टिल मैं आगे के लॉसेस के लिए बच सकता हूँ, जो कि 190 का लेवल्स हो सकता है, 180 का लेवल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज हाउ यू पुट अ स्टॉप लॉस ऑन अ इंट्राडे बेसिस। लेट्स अंडरस्टैंड ऑन अ डेली बेसिस। सो नाउ हमारे सामने SBI का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, एंड एज एन इन्वेस्टर इफ आई हैड एंटर्ड SBI ऑन 12th of August, जब इसने ब्रेकआउट दिया था अराउंड 200 ऑड के लेवल से, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगेन आई विल कम टू ATR, मैं ATR देखूंगा 12th of August का। सो यू कैन सी 6.04 है, बट सिंस ये कैंडल कंप्लीट हो चुकी है, हम पास्ट में चार्ट्स को देख रहे हैं, तो वी विल नॉट कंसिडर 6.04, वी विल कंसिडर 5.76। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे 12th of August को 5.76 से थोड़ा ज्यादा होगा because it was continuation in time. So we'll take an average of let's say 5.9 से 6 का ही range अब पकड़ लेंगे for simplicity and multiply that with the multiplication factor 3. So we get 18 rupees as our stop loss levels. So let's subtract 18 from 200 odd levels and we get to this zone 182. And आप देखो कितना beautifully ये stop loss हमने decide कर लिया ATR के through। SBI ने पिछली बार जब 200 के लेवल्स टच किए थे, उसने वहां से एक पुल बैक दिया था, एंड वो पुल बैक उसको वापस 182 तक ही लेके आया था, एंड देन अगेन इट ट्राइड टू रीच 200 एंड देन दिस टाइम इट ब्रोक 200। सो 182 इज अ लॉजिकल स्टॉप लॉस। अगर 182 टूट जाता है देन वी हैव लेवल्स ऑफ 177, 169 एंड इनफैक्ट 152 आल्सो। सो मुझे अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एंड मेरे लिए इट इज क्लोज टू लेट्स से 18 रुपीज ऑन अ बेस ऑफ 200 इज ऑलमोस्ट 8-9%, which is okay for investment point of view, for my risk appetite. अगर आपका risk appetite छोटा है, you can go with smaller stop losses. You can use the multiplier 2 as well. उस केस में आपका जो stop loss होगा that will be around 188 के levels, because 6 into 2 is 12, so you will get these levels as a stop loss. And for me the stop loss is over here. So I hope आपको ये clear हुआ होगा कि SBI का इन्वेस्टमेंट अगर हमने किया है 12th of August को एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, तो किस तरीके से स्टॉप लॉस डिफाइन होंगे। एंड लेट्स जस्ट कम इन फ्यूचर कि इफ यू कम इनटू फ्यूचर यू सी SBI on 25th, 26th, 27th of August how it's behaving. It did not breach our stop losses of neither ATR value of 188 and nor the ATR value of 182. So friends, आपने देखा कि ATR कितना फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। अगर सही तरीके से ATR को यूज किया जाए, आपका स्टॉप लॉस कभी भी गलत वजह से हिट नहीं होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ATR को यूज करने के लिए हमें 3-4 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 वुड बी कि आपका जो होराइजन है, जिस होराइजन के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, वो क्लियर होना चाहिए आपको। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो देन यू शुड अप्लाई ATR ऑन अ टाइम फ्रेम ऑफ 5-10 मिनट्स, 15 मिनट्स। अगर आपका होराइजन थोड़ा लंबा है देन यू कैन अप्लाई ATR ऑन 1 डे और 1 वीक चार्ट। अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्टेड है देन डू कंसिडर वीकली और मंथली चार्ट्स टू डिफाइन दी ATR। ATR जनरली वोलाटिलिटी से बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है। सो अगर मार्केट्स वोलाटाइल हैं, अगर आपका स्टॉक एक वोलाटाइल फेज से गुजर रहा है, तो उस टाइम पे ATR की वैल्यूज बहुत बड़ी निकल के आएंगी। आपको उससे घबराना नहीं है, यू शुड फॉलो द ATR करेक्टली। सो फ्रेंड्स, डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है देन डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर नहीं अच्छा लग रहा है देन डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये वीडियो क्यों नहीं पसंद आया है। मैं फ्यूचर में और भी ऐसे कंटेंट लेके आते रहूंगा। So keep investing, stay invested in the stock markets and keep earning. Thank you for watching this video.